तो अध्याय 4 के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जो प्रश्नावली 1 है, प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। तो दोस्तों, सही विकल्प चुनकर अपने को लिखना है और कारण भी कैसे हल करना है उसको भी बतलाना है। तो पहला सवाल है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है कि समांतर श्रेणी दिया है अपने को, ये है अपना समांतर श्रेणी। ठीक है, ये है ना अपना समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी दिया है तो उसमें प्रथम पद कौन सा है और सर्वांतर क्या है उसको अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पद और सर्वांतर को बताना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि प्रथम पद और सर्वांतर क्या है। तो सबसे पहले अपने को कारण भी बताना है, तो लिखना पड़ेगा कारण। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कारण, तो देखिए प्रथम पद क्या है अपना ये। ठीक है, प्रथम पद मतलब a बराबर 3/2। ठीक है, हमारा a2 क्या है, तभी तो हम d निकालेंगे ना, सर्वांतर निकालना है। तो a2 क्या है, 1/2। a3 क्या है अपना, ऋण 1/2। ठीक है, हल कर रहे हैं ना, सवाल को हल कर रहे हैं। इसको प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है उसको अपने को निकालना है। ये समांतर श्रेणी दिया है और जो आएगा उसमें क्या लगाना है, अपने को टिक लगाना है। ठीक है, तो अपने हल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर है। तो ये प्रथम पद a बराबर 3/2, a2 बराबर 1/2, a3 बराबर 1/2। अपन 3 पद को ले लिए, 4 को लेना जरूरी नहीं है, ओनली 3 को। तो अब सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 क्या है जी अपना जी, 1/2 ऋण a1 क्या है जी, 3/2। ठीक है दोस्तों, यह आप लोग बिल्कुल समझना इसको, क्योंकि इसी से हम आगे सवाल को हल करेंगे। ये सही विकल्प है। ठीक है, इसमें बोला था प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद a बराबर 3/2, a2 बराबर 1/2, a3 बराबर 1/2 लिख लिए ये समांतर श्रेणी का। लेकिन अपने को सर्वांतर निकालना है, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 1/2 है माइनस a1 3/2 है। तो 2 और 2 को लघुत्तम निकालेंगे तो 2 बस आएगा। 2 को 2 से भाग देना कितना आएगा, 1। तो 1 से यहाँ गुना कर देना, 1 एकम 1, ऋण है तो ऋण। 2 को 2 से भाग देना कितना आएगा, 1। 1 से यहाँ गुना कर देना, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। और बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा देना, और 2 का 2। इतना तो पता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना 3 में 1 घटाएं तो 2 आया, और 2 का 2, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, है ना। समझ आया ना, यहाँ पर 2 का लघुत्तम निकाला हूँ। 2 से 2 को भाग दिया, 1 आया, 1 से गुना किया 1 आया। 2 से 2 को भाग दिया, 1 आया, 3 से यहाँ गुना किया 3 आया। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। अब यहाँ क्या किए, 2 को 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऋण लगा इसलिए ऋण लगा दीजिए। तो हमारा जो सर्वांतर है वह आया है ऋण 1, और प्रथम पद है हमारा 3/2। तो जो सही विकल्प दिया है 4 ठो, उसमें देखिए कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर 3/2 दिया रहना चाहिए। प्रथम पद a बराबर 3/2 दिया रहना चाहिए, और सर्वांतर d बराबर ऋण 1 दिया रहना चाहिए। वही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें बोला है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद a बराबर 3/2 दिया रहना चाहिए, और सर्वांतर ऋण 1 दिया रहना चाहिए t बराबर। तो देखिए 4 सही विकल्प है, जिसमें a बराबर 1/2 ऋण 1 है, b बराबर 3/2 ऋण 1 दिया है, 3/2 ऋण 1/2 दिया है, और ऋण 3/2 ऋण 1 दिया है। तो हमको लाना है a और d। तो a बराबर 3/2, a 3/2, d बराबर ऋण 1, d बराबर ऋण 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम सवाल को हल भी किए हैं कारण सहित। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। जब सही विकल्प आता है तो आप लोग इसको पहले हल करिए, तब उसका आंसर को सही में टिक लगाइए दोस्तों। 1 नंबर 2 नंबर की आती है सही विकल्प, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला सवाल, जो हम लोग समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो पता चल गया।
और सही आंसर में टिक भी लगा लिए। आइए चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। श्रेणी का प्रथम ऋण 2 और सर्वांतर 0 है तो चौथा पद है। मतलब चौथा पद क्या होगा जिसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सर्वांतर 0 दिया है। तो आइए सवाल को हल करेंगे, जिसमें ए दिया है 0, बी दिया है ऋण 1, सी दिया है ऋण 2, डी बराबर दिया है ऋण 3। तो हमको कौन सा आंसर आएगा उसको सवाल को हल करके पहचानेंगे। तो कारण लिखते हैं, अपना आ गया कारण। ठीक है, तो कारण सबसे पहले दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से, तो प्रथम पद दिया है ऋण 2। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर 0, तो डी बराबर 0, और चौथा पद है तो एन बराबर चौथा, एन बराबर 4। ये अपने को दिया है, ए बराबर ऋण 2, डी बराबर 0 और एन बराबर 4, और हमको ज्ञात करना है ए 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है चौथा पद, मतलब कि जो n का मान है ना, ए एन बराबर nवा पद, तो यही ए 4 हमको ज्ञात करना है। तो चलाइए दोस्तों सूत्र में रखते हैं। हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह क्या रखेंगे 4। तो ए का मान है हमारा ऋण 2 प्लस n का मान है ऋण 4, ऋण 1 का ऋण 1 इंटू डी का मान है 0। ठीक है, तो ए 4 बराबर ऋण 2 प्लस माइनस ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो ऋण धन हो जाएगा, और 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण इंटू 0। ए 4 ऋण 2 का ऋण 2, 0 के साथ ऋण 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 0। किसी भी संख्या से बड़ी संख्या को हम 0 के साथ गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 के साथ ऋण 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा है, ठीक है, एक गुणा है, गुणा यहाँ पर गुणा, तो यहाँ 0 के साथ इसको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन ऋण 2 है तो हमारा ए 4 का मान आ गया है ऋण 2। ये हमारा रियल आंसर है। तो देखिए ऋण 2 कहीं पर दिया है क्या, देखिए ए बराबर 0 दिया है, बी बराबर ऋण 1 दिया है, और सी बराबर दिया है अपना ऋण 2, यही हमारा आंसर सही है, और डी बराबर ऋण 3। तो जो ऋण 2 दिया है वही हमारा आंसर सही है। तो ए 4 बराबर ऋण 2। चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद ऋण 2 होगा। अब कैसे होगा मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। ए बराबर ऋण 2, डी बराबर 0 पहले से दिया है, प्रथम पद ऋण 2 सर्वांतर 0। ठीक है, तो चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद मतलब ए 4 बराबर क्वेश्चन मार्क एन बराबर 4, जो एन दिया रहता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जो एन है ना वही 4 है, तो ए 4 बराबर ऋण 2 प्लस माइनस 4 माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, तो 0 के साथ इसको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और ए अपना क्या है ऋण 2 है, तो ऋण 2 ऋण 2 तो ऋण 2। ठीक है, तो जो 4 है ना ए 4 उसी का मान ऋण 2 आया, तो ऋण में हम ऋण 2 में सही लगाए और हमारा आंसर सत्य है। ठीक है, तो सही विकल्प को अपने को हल करके सही आंसर में टिक लगाना है दोस्तों। ठीक है, और ये चौथा पद है, मतलब कि जो n है ना वही 4 है, ये n बराबर 4, ए 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना था। ठीक है, और ये 4 बराबर ऋण 2 आ गया अपना आंसर। तो कैसे हल करते हैं, nवां पद को समझ आ गया ना, nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाना है अपने को, भूलना मत। मैं बोला था ना कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही विकल्प है। अभी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमको और कठिन से कठिन, हमको इधर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको और कठिन से कठिन प्रश्न मिलेगा, जो यही सूत्र लगाकर हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए चौथा पद का हम आंसर निकाल दिए। अब आइए दोस्तों इसी में तीसरा सही विकल्प की ओर चलते हैं। उसके बाद जो चौथा सही विकल्प है वह आप लोग के लिए होमवर्क है और कमेंट में बताना है। तो चौथा सवाल आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, मैं तीसरा को बताता हूँ दोस्तों। आइए चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, समांतर श्रेणी अपने दिया है ना, ये समांतर श्रेणी कहलाता है। 7, 13, 19 ये समांतर श्रेणी है। तो 7, 13, 19 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, सेम टू सेम, जो हम लोग अभी दूसरा बनाए वैसी सेम इसका भी 15वां पद ज्ञात करना है। उसमें चौथा पद ज्ञात किए थे तो ए की जगह एन की जगह 4 रखे थे, है ना, वैसे इसमें एन की जगह 15 रखना है और 15वां पद ज्ञात करना है, और जो अपना सही विकल्प दिखेगा सही आंसर उसको टिक लगाना है। तो आइए दोस्तों सवाल को हल करने के लिए जा रहे हैं। 15वां पद ज्ञात करना है, मतलब अपना प्रथम पद क्या दिया है, ए बराबर 7, ये है अपना प्रथम पद 7। उसके बाद A2 क्या दिया है 13, ठीक है, A3 क्या दिया है 19। ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अपना प्रथम पद है ए बराबर 7, द्वितीय पद है 13, तृतीय पद है 19। ये ए बराबर 7, A2 बराबर 13, A3 बराबर 19। अब अपने को ज्ञात करना है 15वां पद, nवां पद का सूत्र लगाना है और 15वां पद ज्ञात करना है। तो अपना जो A15
ठीक है, ए एन बराबर होता है ना, ये अपना क्वेश्चन मार्क, ये अपने को A15 अपने को क्या करना है, याद करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर मतलब A15, 15वां पद याद करना, इसलिए A15। तो ए का मान कितना है 7, ये देखिए ए का मान 7 प्लस n का मान 15, ठीक है, n 15वां पद याद करना है ना, वही n का मान 15, ये माइनस 1 इंटू डी का मान अपने को, सॉरी डी का मान अपन नहीं निकाल पाए थे, सॉरी, यहाँ पर डी का मान अपने को निकालना है। तो डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो डी A2 क्या है 13 और A1 है अपना 7, ठीक है। तो 13 में 7 घटा दो क्या आ जाएगा 6, तो अपना डी का मान आ गया 6, तो यहाँ डी का मान रख दीजिए 6, ठीक है। तो A15 बराबर 7 प्लस 15 में 1 घटाएंगे तो 14 आएगा गुणा 6, तो A15 बराबर 7 प्लस, अब 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, है ना, और 14 छक्के सीधा 84, ठीक है, 84 होगा ना। तो A15 का मान अपना आ गया है यहाँ पर 91। तो देखो दोस्तों सही विकल्प में 91 है क्या, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सही विकल्प में अपने 91 दिख रहा है क्या, तो पहले में ही अपना 91 दिख रहा है, वही हमारा क्या है, आंसर है दोस्तों। समानता श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद ज्ञात कीजिए बोला था। तो सवाल देखिए, हम लोग सवाल को हल कर चुके हैं। ए का मान 7, A2 का मान 13, A3 का मान 19 और A15 ज्ञात करना था। A15 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो A2 डी हमको निकालना है, A2 माइनस A1, है ना। तो A2 क्या है 13 और A1 है 7, 13 में 7 घटाएंगे तो डी का मान आ गया अपना 6 आंसर, ठीक है। लेकिन अपने को समांतर तो निकाल लिए डी, लेकिन A15वां पद ज्ञात करना है। तो A15, तो an प्लस बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद का सूत्र लगाएंगे, ये हमारा, ठीक है। तो A15 n की जगह 15 रखे बराबर 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 15 रखे, डी का मान 6, 7 A पहले से दिया है और डी का मान 6 यहाँ समांतर से निकाले। तो 7 प्लस 15 में 1 घटाएंगे 14 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये गुणा है ना, ठीक है, इंटू मतलब गुणा। तो 14 छक्के 84, 7 का 7, 84 और 7 को जोड़ेंगे तो 91। तो A15 का मान यहाँ पर सीधा सीधा 91 आ गया है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया है और सही विकल्प में सही आंसर टिक भी लगा चुके हैं 91। सवाल 5वां सवाल की ओर, और जो चौथा सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, और समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं समय तक चैनल को बेल आइकन की बटन को क्लिक करें और अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त करें। 5वां सही विकल्प पर पहुंच चुके हैं। जो 5वां सही विकल्प कुछ अलग है लेकिन बहुत ही सरल है, और यह जो 5वां जो सही विकल्प है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों जो समांतर श्रेणी का 5वां सही विकल्प है उसको ध्यान देते हैं। तो इसमें दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चे अक्सर यही पद गलती करते हैं दोस्तों कि जब देखो 15वां पद 14 पद ज्ञात कीजिए बोला है, वो अलग है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाकर हम सवाल को हल करें। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा पद 78 है। बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, 18वां पद ज्ञात करना है करके, जैसे कि है ना 18वां पद ही ज्ञात करने करके क्या कर देते बच्चे कि उसको a78 को ही ज्ञात कर देते थे। लेकिन यह बिल्कुल क्या है, हमारे लिए गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब अंतिम पद हमारा 78 है, an का मान 78 है पूरा पूरा। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे हम सवाल को हल करते हैं, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर हो जाएगा 8, a3 बराबर हो जाएगा 13 और a4 बराबर हो जाएगा 18। ये अपना दिया है ना समांतर श्रेणी, 3, a2 बराबर 8, a3 बराबर 13, a4 बराबर 18। तो ये देखिए a बराबर 3, a2 बराबर 8, a3 बराबर 13, a4 बराबर 18, ठीक है। ये अपना दिया है, समझ आ रहा है ना। तो अपना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद निकाल लिए। लेकिन अब अपने को डी निकालना है, क्या निकालना है, डी। चलो डी निकालते हैं दोस्तों। यहीं से डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 8 और a1 का मान कितना है 3। तो 8 में 3 घटा देंगे
तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा डी का मान निकल गया सर्वांतर। तो अपना ए का मान प्राप्त हो गया 3 और डी का मान प्राप्त हो गया सर्वांतर का मान 5। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है कौन सा पद 78 है, अर्थात कौन सा पद 78 है, मतलब जो ए एन का मान है, अंतिम पद मान है, यही हमारा 78 है। और इसको ए एन के सूत्र में रखकर एन का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या है अपना 78 है पूरा पूरा। ए का मान क्या है 3 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी का मान अपने यहाँ पर सभी निकाले थे 5। 78 का 78 बराबर 3 का 3 प्लस 5 के साथ अंदर में गुना करो तो 5n हो जाएगा, ऋण 5 एकम 5। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ बस अपने को n का मान अपने को ज्ञात करना है, ये n का मान ज्ञात करना है, ना कि a n का। और बच्चे अक्सर यही बस क्या कर सकते हैं, वो 78 को क्या करेंगे, 78 को n की जगह रख करके उसको सवाल को हल करेंगे, तो हमारा गलत आंसर प्राप्त होगा। लेकिन इसमें कौन सा पद 78 है ऐसा बोला है, तो यह अंतिम पद का मान है, a n का मान है, ना कि n का। n हमको ज्ञात करना है, ये मैं लिख दिया हूँ पहले से। n का मान अपने को ज्ञात करना है, हमको n का मान अपने को ज्ञात करना है और a n का मान पहले से दे चुका है, ना कि n का मान है 78। ठीक है, अंतिम पद है, तो a n l बराबर 78 ये, तो a n की जगह क्या रखूंगा 78, a का मान 3, d का मान 5, n माइनस 1 वैसी 78 का 78, 3 का 3 प्लस 5 के साथ अंदर गुना करेंगे 5 है ऋण 5, फिर से हल करेंगे तो यहाँ देखिए 78 का 78। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऋण 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि धन और ऋण क्या होता है ऋण। तो 5 में 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण 2 प्लस 5n। ठीक है, ऋण 2 को साइड पक्षांतर कर देंगे तो 78 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा ना। 78 में 2 जुड़ेगा कि घटेगा, तो जुड़ेगा, क्योंकि इधर ऋण है, पक्षांतर होकर धन 2 हो जाएगा। तो 78 में 2 जोड़े तो हमारा क्या है 80, 5n। तो सीधा सीधा हमारा जो है 80/5 n बराबर, तो 16 पंचे क्या होता है 80 होता है, और हमारा आंसर क्या आ गया 16 आ गया। तो देखिए दोस्तों, सही विकल्प में 16 है क्या अपना आंसर। 15वां पद है, 16वां पद है, 17वां पद है, 18वां पद है, तो 16वां पद है, मतलब यही हमारा n का मान 16 है, जो आंसर हमारा क्या है सत्य है। ठीक है, समझ में आया। एक बार पुनः बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। n का मान ज्ञात करना है जिसमें कौन सा पद 78 है, तो a, a2, a3, a4 अपन निकालें। अब उसमें से d निकालें सर्वांतर, a2 माइनस a1 सूत्र लगाएं। लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ बस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन n की जगह 78 रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको nवां पद नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कौन सा पद। तो n का मान ज्ञात करना है, ये n का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो n की जगह कुछ नहीं रखेंगे और a n की जगह 78 को रखेंगे, अंतिम पद को मान को 5 के साथ अंतर में गुना किए, है ना, 5n ऋण 5 एकम 5, 3 का 3, है ना, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आया, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दिया, प्लस 5n, ऋण 2 को उस साइड पक्षांतर किया तो 78 में 2 जुड़ा, तो 78 को कितना हो गया 80, 5n का 5 है ना। तो 80 में हम 5 को घटाएंगे तो सॉरी 80 में अब 80 आया 5 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर 5 को बटे में ले जाएंगे तो पक्षांतर होगा, गुणा का तो भाग हो जाएगा, तो 80/5, तो 5 को 80 से भाग देंगे तो अपना n बराबर n का मान आ जाएगा 16, 16 पंचे 80। तो 16वां पद अपना सही विकल्प में दिया है, जो आंसर हमारा सही आया है, हम सही आंसर हल किए हैं और आंसर भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अधिक से अधिक सवाल को हल करते हुए हमको सही विकल्प का सही आंसर में टिक लगाना है दोस्तों। अंधाधुंध नहीं मारना है, कई बच्चे क्या करते हैं अंधाधुंध मारते हैं और उसका परसेंट कम आ जाता है, तो बाद में पछतावा मत हो। तो आप सवाल को हल करके देखिए, मैं मेरी चैनल का बहुत ही फायदा उठाइए, आप ही लोग के लिए है दोस्तों। जो नेक्स्ट सवाल है, यदि हम इस सही विकल्प को समझ चुके होंगे तो बाकी जो इधर का सवाल है वो सेम टू सेम ऐसी बनेगा दोस्तों। an का ही सूत्र लगाना है हमको, nवां पद का ही सूत्र लगाना है, an बराबर n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा सूत्र है नवां पद का। इसी से बाकी जो सवाल है इधर का हल होता है। और इस सही विकल्पों को आप लोग ध्यान से समझिए और ये वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, यदि इसको समझ गए तो आप सभी सवाल को हल कर सकते हैं। हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं, nवां पद कैसे निकालते हैं, nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, और कौन सा पद अंतिम पद कैसे निकालते हैं, जो ये हमारा अंतिम पद अभी हम लोग ज्ञात किए, और इससे पहले वाले में nवां पद ज्ञात किए थे। तो nवां पद कैसे निकालते हैं, nवां पद और अंतिम पद कौन सा पद, ये अभी हम लोग अंतर समझ गए तो सवाल को हल कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक जो 1 है सही विकल्प, उसको हम लोग कंप्लीट कर ही चुके थे, है ना, और प्रश्न क्रमांक 2 आप लोग को हल करना था। अब आज देखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में 10 या 12 नंबर से पूछे जाते हैं इस अध्याय से। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को और समझने का प्रयास करिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1 पृष्ठ क्रमांक, आप लोग अपनी बुक खोलिए सबसे पहले, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो पृष्ठ क्रमांक 112 में दिया है समांतर श्रेणी का, है ना, प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्नावली 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो जब सवाल मैं आप लोग को सही विकल्प में ऐसी कई सवाल आप लोग को मैं बताया हूँ सही विकल्प में, कि एक अपना था सही विकल्प का तीसरा, है ना, जो 15वां पद ज्ञात करना था, है ना, उसके बाद था 5वां कौन सा पद 78। सेम प्रोसेस, सेम टू सेम ऐसे हमको इस सवाल को भी हल करना है। 9वां पद ज्ञात कीजिए, चौथा, ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम लोग सही विकल्प में हल किए थे। तो ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। मैं सही विकल्प में बताया था तीसरा सवाल, है ना, वही 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर बोला है 10वां पद ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस से हमको हल करना है। तो आइए दोस्तों चलो हल करते हैं। सबसे पहले अपने को हल करने से पहले देखना है 9, 5, 1, ऋण 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा अपना, ए बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, ए बराबर 9 और A2 बराबर 5, है ना, A3 बराबर 1 और A4 बराबर ऋण 3। समझ में आया ना दोस्तों। देखिए A बराबर 9, A2 बराबर 5 मतलब द्वितीय पद, तृतीय पद अपना क्या है 1 और चतुर्थ पद है ऋण 3। तो देखिए A बराबर 9, A2 बराबर 5, A3 बराबर 1 और A4 बराबर चतुर्थ पद बराबर ऋण 3। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 4 पद अपने को मिल गया। अब यहाँ से हम लोग अब 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद मतलब A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है हमको, 10वां पद ज्ञात करना है। तो जो A10 है अपना A10 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सर्वांतर। क्या निकालना पड़ता है, सर्वांतर, जिसको हम लोग बोलते हैं D, है ना। तो D निकाल लेते हैं सर्वांतर। क्या होता है सूत्र, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 5, ऋण A1 का मान कितना है 9। तो हमारा D कितना आ जाएगा 4। 9 में 5 कटेगा कि जुड़ेगा, कटेगा, तो 9 में 5 घटाइए कितना आएगा 4, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है, 9 के सामने ऋण है, इसलिए ऋण। तो हमारा D सर्वांतर का मान आ गया ऋण 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। A1, A2, A3, A4 अपने को दिया है मान। ठीक है, A10 अपने को ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है ना। तो A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, n का मान है अपना 10, तो D n का मान क्या है 10 है। ठीक है, an बराबर 10। तो D अपने को ज्ञात, पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे तभी तो सूत्र में मान रख के सवाल को हल करेंगे ना। तो D बराबर A2 माइनस A1 सूत्र होता है। तो D बराबर 5 ऋण 9, है ना, A1 9 है, A2 5। तो 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। तो अपना D का मान ऋण 4 आ गया दोस्तों। अब इसी से हम लोग क्या हल करेंगे, अब सूत्र में मान रख लेंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, चलो बताइए। nवां पद का सूत्र, तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना nवां पद का सूत्र। तो an की जगह क्या रखेंगे A10, क्योंकि n की जगह 10 रखेंगे, 10वां पद ज्ञात करने इसलिए। तो a का मान अपना कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 10 ऋण 1 इंटू डी का मान ऋण 4। तो यहाँ डी का मान हम लोग रख दिए ऋण 4। समझ में आया कि नहीं, पुनः देखना। A10 अपने को ज्ञात करना है 10वां पद, तो a का मान दिया है 9, n का मान दिया है 10 और d का मान दिया है ऋण 4। देखिए, ठीक है, तो ये हो गया A10। तो 9 प्लस 10 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 गुणा ऋण 4 है तो ऋण 4, ये गुणा है ना, इंटू मतलब होता है गुणा। तो A10 बराबर 9। अब देखिए धन और ये धन और ऋण क्या होता है, धन और ऋण का गुणा क्या होता है ऋण होता है, और धन का गुणा धन होता है, और ऋण का गुणा धन होता है। तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36। ठीक है, तो A10 बराबर 36 में 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा।
और बड़े संख्या के सामने में ऋण है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो बड़े संख्या के सामने में है तो ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, और 36 में 9 घटाइए तो ऋण 27 आ गया। तो हमारा A10 का मान, 10वां पद का मान क्या आ गया, ऋण 27। और आप लोग उत्तर माला में चेक करके देख लीजिए हमारा जो आंसर है वह ऋण 27 आया है कि नहीं। यदि नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मत करना, और यदि आ गया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार से हम आसानी विधि से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अपने पूरा मान लेना, मान लेने के पश्चात अपना सर्वांतर d निकालना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 निकाल दिए, और nवां पद का सूत्र जो बहुत ही IMP है, तो nवां पद का सूत्र रखेंगे, उसके बाद मान रखेंगे, a का मान 9, d का मान 4 निकालें, और a 10वां ज्ञात करना है, 10वां पद इसको ज्ञात करना है, और n की जगह 10 रखना, क्योंकि 10वां n का मान अपना क्या है 10 है, 10वां पद ज्ञात करना है ना। इस प्रकार से उसमें अंतिम पद वाले में अलग होता है, तो इस प्रकार से सवाल को क्या करना है दोस्तों, हल करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो अब प्रश्न क्रमांक 4 से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि जो प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 4 में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ संख्या अंतर है, तो ये सवाल क्या है, आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हल करेंगे। सवाल है अपना, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। उसमें क्या ज्ञात किए थे, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात किए थे, और इसमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम सेम है और संख्या बस अलग है, तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 100 हो जाएगा, a बराबर 100 है ना। a2 बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद 70, ठीक है, ये अपना a2 70। a3 बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद 40 हो गया। a बराबर 100, a2 बराबर 70, a3 बराबर 40, ठीक है। और 40वां पद ज्ञात करना है, तो 40वां पद ज्ञात करना है, मतलब a40 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 40वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a का मान पता चल गया, a2 का मान पता चल गया, a3 का मान पता चल गया, लेकिन a40 अपने को ज्ञात करना है, 40वां पद, जिसमें n का मान कितना है दोस्तों, 40, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, है ना, कमेंट में। तो a40 बराबर क्वेश्चन मार्क, n का मान 40। अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, अपना तो जो अपने को प्रश्न में दिया है उसको हम लोग लिख लिए। अब निकालेंगे हम लोग d, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो d का सूत्र होता है a2 माइनस a1, होता है d का सूत्र a2 माइनस a1। तो a2 क्या है अपना यहाँ पर 70 है ऋण, और a1 क्या है अपना 100, समझ आ रहा है ना। a2 क्या है अपना 70 और a1 क्या है 100, तो 100 में 70 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, तो हमारा d का मान कितना मिल गया, ऋण 30, ठीक है। तो अपना d का मान कितना मिल गया, ऋण 30 प्राप्त हो गया, देखिए, है ना। देखिए 70 क्या है धन में है और 100 क्या है ऋण में, तो घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो 100 में 70 घटाएंगे तो 30 आएगा, बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, तो d का मान भी प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अपने को nवां पद ज्ञात करना है, अर्थात a40वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a40 ज्ञात करना है, तो a का मान कितना है यहाँ पर 100 प्लस n का मान कितना है 40 ऋण 1 का 1 इंटू d, मतलब गुणा, है ना। d का मान कितना निकाले, अभी जस्ट निकाले, ऋण 30, ठीक है दोस्तों। a40वां पद हमको ज्ञात करना है, तो 100 का 100 प्लस 40 में 1 घटाओ कितना आएगा 39, गुणा ऋण 30 है तो ऋण 30, a40 बराबर 100 का 100 धन और ऋण का गुना क्या हो जाएगा ऋण, और 39 और 30 का यदि हम गुना करेंगे, गुना करिए, ठीक है, तो 100 का 100, ठीक है, और 39 और 30 का गुना करेंगे, धन और ऋण क्या होगा ऋण, तो 39 और 30 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1170। गुना करके देखिए ना, मैं गुना किया हूँ अभी रफ कार्य में, ओके, है ना। तो a40 बराबर
1170। तो ये 40 बराबर, अब ये जुड़ेगा कि घटेगा, देखिए यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो घटेगा, तो 1170 में 100 को घटा दीजिए, है ना। तो अपना क्या आ जाएगा, 100 को घटाएंगे तो 1070, 1170 में घटाएंगे तो, और बड़े संख्या सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, क्योंकि घट रहा है ना, ये धन में है ऋण में, तो बड़े संख्या सामने ऋण में है तो ऋण, और 1170 में 100 घटाएंगे तो ऋण 1070 आएगा, जो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। मेरे को लगता है कि उत्तर माला चेक करेंगे तो ऐसी आंसर दिया होगा, आप लोग एक बार बिल्कुल चेक करके बताइएगा कमेंट में दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग को प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 के साथ और सही विकल्प भी हल किए, तो मेरे ख्याल से nवां पद ज्ञात कीजिए वह आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यह 10वां पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए, सेम इसी प्रोसेस से हमको क्या करना है दोस्तों, हल करना है। अंतिम पद थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वह भी इसी प्रकार से हल होता है nवां पद से ही। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता हुआ, आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो थोड़ा से दिखने में कठिन लगता है लेकिन जब हल करेंगे तो बहुत ही सरल है दोस्तों, जिसमें nवां पद ज्ञात करना है, सेम इसी प्रकार से, लेकिन उसमें n ही ज्ञात करना है। इसमें जैसे मान दिया था 40वां पद, उसमें 10वां पद, तो उसमें सिर्फ n दिया रहेगा, nवां पद ज्ञात कीजिए, तो n की जगह अपने को n ही रखना है और सवाल को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न, तो समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को समांतर श्रेणी दिया है 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात करना है। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, बटा है इसलिए आप लोग डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अपने जो प्रोसेस है, नियम है, उसको हम लगाएंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a बराबर 1/9, ये a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/9, और a3 बराबर हो जाएगा 7/9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। a बराबर मतलब 1/9 प्रथम पद, द्वितीय पद 4/9, a2 बराबर, और तृतीय पद 7/9। ठीक है, a3 बराबर, तो अपना 3 पद अपना निकालिए। अब हमको ज्ञात करना है nवां पद, nवां पद मतलब क्वेश्चन मार्क, an बराबर क्वेश्चन मार्क, यही चीज अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, nवां पद ये, ठीक है। तो दोस्तों हमको nवां पद ज्ञात करना है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पद प्राप्त हो गया, an बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। अपना nवां पद का सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन हम एक चीज भूल गए हैं दोस्तों, है ना, nवां पद, तो यहाँ पर a का मान पता है, n का मान भी पता है, लेकिन d का मान पता नहीं है, तो d तो हम भूल गए हैं, तो d निकालना पड़ेगा ना सर्वांतर, a2 माइनस a1। तो a2 क्या होता है, 4/9, ये देख 4/9, और a1 क्या है अपना 1/9 d। तो 9 और 9 का लघुत्तम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा सीधा लघुत्तम। 9 से 9 को भाग देना कितना आएगा, 1, तो यहाँ 1 से गुना कर देना, 4 एकम 4, ऋण है तो ऋण। 9 से 9 को भाग देना कितना आएगा, 1, तो यहाँ 1 से गुना कर देना, 1 एकम 1। तो अपना d का मान प्राप्त हो गया 3/9। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 तिरिक 9, तो 1/3 आ रहा है, तो d का मान 1/3, तो हमारा d का मान आ गया 1/3। ठीक है, समझ में आया ना कि नहीं आया, सर्वांतर निकालने आता है कि नहीं। देखिए a2 माइनस a1 होता है, हम a2 का मान रखे 4/9, a1 का मान रखे 1/9। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा ना। ठीक है, ये देखो 9 और 9 का लघुत्तम निकालना, तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 1 1 कट आ गया। तो उसके बाद अब लघुत्तम तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ 9 से 9 को भाग देना कितना आएगा, 1, 1 से गुना करना, तो 4 एकम 4, ऋण है तो ऋण। 9 से 9 को भाग देना कितना आएगा, 1, तो 1 से गुना करना, 1 एकम 1, तो 4 में घटाएंगे 3/9, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, तो 1/3 हमारा d का मान आ गया। देखिए, है ना, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, 1/3 आया ना d का मान। अब d का मान प्राप्त हो गया सर्वांतर, अब हमको निकाल सकते हैं हम आसानी से nवां पद। तो चलिए दोस्तों nवां पद निकालने जा रहे हैं। nवां पद का सूत्र लगा दिए, तो nवां पद ज्ञात करना है तो an का मान an ही रखना है, क्योंकि n का मान n ही है। तो और उसके बाद
ए का मान क्या दिया है अपने को 1/9 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब कि एन का एन ही रखना है, ठीक है। रीन 1 का 1 और डी का मान अपने को 1/3 रखना है, ठीक है। एन का मान यहाँ पास अपना एन ही है, ठीक है, सॉरी ए एन का मान ज्ञात करना है एनवा पर, ठीक है। तो ए एन बराबर 1/9 प्लस एन का मान एन ही है, ऋण 1 का ऋण 1, डी का मान 1/3। अब ए एन बराबर फिर से हल करेंगे 1/9 प्लस 1/3 के साथ अंदर में गुना, तो 1/3 एन माइनस 1/3 एकम 1/3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? देखो 1/3 के साथ अंदर में गुना किए तो 1/3 एन, ऋण है तो ऋण 1/3 एकम 1/3, 1/9 पहले से है ना। एन पद ज्ञात कर रहे हैं, एन का मान हमको दिया है, डी का मान निकाले हैं, ए का मान 1/9 दिया है, ठीक है। अब 1/9 का 1/9, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एकम एन बटा 3 का 3, ऋण 1/3। अब देखिए एक कहाँ गायब हो गया, एन इसकी जगह में, देखो यहाँ जब गुना है तो एन एकम एन कर सकते हैं, बटा 3 का 3, ऋण है तो ऋण 1/3 1/3 1/9 1/9, ये एन इसके साथ एक के साथ गुना हुआ है तो एन एकम एन बटा 3 हुआ ना, ये आसानी से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए एन बराबर, अब देखिए n/3 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वो अलग है इसलिए। अब 1/9 और ऋण 1/3 को पहले हल करो इधर रब कार्य में, ठीक है। 1/9 ऋण 1/3 इसको हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो 9 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 9 है ना, 9 एकम 9 यहाँ भाग देंगे तो 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 1 एकम 1, ऋण 3 को 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3। तो हमारा जो आंसर है वह आ रहा है ऋण 2/9, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऋण 2/9, ठीक है। अब ये ऋण 2/9 कहाँ से आ गया, तो देखिए दोस्तों n/3 अलग है इसलिए हम इसको अलग कर दिए, ठीक है। लेकिन 1/9 और यहाँ ऋण 1/3 है तो इसको पहले से हल कर देना है ना, क्योंकि ये इसके साथ में n जुड़ा नहीं है। तो मैं जब ये देखिए 9 और 3 का लघुत्तम निकाला, 9 आया, 9 को 9 से भाग दिया, 1 आया, 1 से गुना किया, 1 एकम 1, ऋण है तो ऋण, 3 को 9 से भाग दिया, ठीक है, तो कितना है 3 आया, तो 3 एकम 3 के साथ गुना किया, 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, 9 है तो 9, बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, तो ऋण 2/9 आ गया, n/3 पहले से ही है, ठीक है। अब आप ऐसे भी हल कर सकते हो इसको, ये तीनों का लघुत्तम निकाल सकते हो, उसके बाद उसको क्या कर सकते हो, हल भी कर सकते हो। समझ आ रहे हैं ना, 2-3 नियम है, यदि हम हल करना चाहे तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, या तो आप तीनों का लघुत्तम निकाल दीजिए और लघुत्तम निकाल के उसको भाग देकर उससे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, तो आपको और आसानी हो सकती है, ठीक है। तो अपना देखिए n/3 और इसको हल किए तो ऋण 2/9 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब फिर से हल करते हैं दोस्तों, जो अंतिम कड़ी है हमारा 9 और 3 का फिर से लघुत्तम निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 3 9, 3 एकम 3, फिर 9 आ गया, देखिए आ गया ना, तो फिर से 9 आ गया, 3 को 9 से भाग देना, कितना आएगा 3 आएगा, 3 से यहाँ गुना कर देना तो 3n हो जाएगा, 3n, ऋण 9 को 9 से भाग देना, 1 आएगा तो 1 से गुना कर देना, 2 एकम 2, और इससे और आगे तो नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से उत्तर माला में चेक करना, आंसर क्या दिया है, एनवा पद का यही दिया होगा, an बराबर 3n - 2/9, ठीक है। यदि नहीं दिया होगा तो कमेंट में बताना, और दिया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक बार और पुनः बताता हूँ, मेरे ख्याल से आंसर यह सत्य है, उत्तर माला में मैं चेक किया हूँ तो यही दिया है, आप लोग भी चेक करिए दोस्तों। तो सबसे पहले अपना जो मान दिया उसको लिखेंगे, ठीक है, जो प्रश्न में दिया है, डी का मान निकालेंगे जिसमें 1/3 आया है, इसमें लघुत्तम जाता है, लघुत्तम निकालना आप सीख गए तो सवाल को हल कर सकते हैं, लघुत्तम निकालना आप सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो लघुत्तम निकालना सीख गए। अब देखिए एनवा पद का सूत्र रखें, तो एनवा पद का सूत्र रखे, अपना मान रखे, ठीक है। अब 1/3 के साथ अंदर में गुना किया तो 1/3 n ऋण 1/3, तो यहाँ n एकम n हुआ तो n/3 हो गया। उसके बाद ये 1/9 और ऋण 1/3 का हम इधर से हल किए रब कार्य में, तो हमारा आंसर आया ऋण 2/9, तो ये ऋण 2/9 को मैं लिख दिया।
ठीक है, अब कैसे हल हुआ है उसको देखेंगे। 9 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को 9 से भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना 1 का में ऋण है तो ऋण। 3 को 9 से भाग देना 3 आएगा, 3 से 1 के साथ गुना करना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण 2/9 आ गया, तो ये ऋण 2/9 आ गया। बस अब यहाँ बस फिर से हल करना है इसको, तो आप लोग इससे और इससे लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 3 से 9 को भाग देना तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 और n का गुना कर देना 3n हो जाएगा। ठीक है, और ऋण है तो ऋण लगा देना। धन ऋण में गलती कभी मत करना, धन ऋण में गलती कर दिए तो हमारा आंसर पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब फिर ये हुआ। ठीक है, n 3n आया, 3n कहाँ से समझ आया, 3 से 9 को भाग दिया, 3 आया, 3 से n को गुना किया 3n। ठीक है, ऋण है तो ऋण। 9 से 9 को भाग दिया 1 आया, तो 2 के साथ 1 से गुना किया तो 2 एकम 2, तो हमारा an का मान आ गया 3n - 2/9। यही हमारा आंसर है। nवां पद जो ज्ञात करना था 5वां सवाल में, वो nवां पद ज्ञात कर लिए हैं। आप लोग उत्तरमाला में चेक कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग को बिल्कुल आसानी विधि से हमको सवाल को सरल विधि से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आप यहाँ से भी हल कर सकते हो, तीनों का लघुत्तम लेना, वो तीनों का लघुत्तम लेके यदि हम जोड़ना का टाइम करेंगे तो हमारा आंसर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यदि समझ में आया होगा तो मैं सभी चैनल के बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो हमारा 5वां सवाल कंप्लीट हो गया है।